ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल कृपा मार्ग डेली डिवाइन ब्लेसिंग्स में। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है। इस पूरे महीने में भक्त भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, रुद्र अभिषेक करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं और भगवान शिव से अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन सावन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसे हम सावन शिवरात्रि के नाम से जाने जाते हैं, उसका अपना विशेष महत्व है। मान्यता है सावन शिवरात्रि के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, बेलपत्र अर्पण और मंत्र जाप करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिस प्रकार फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि पर रात्रि के चारों पहरों में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, उसी प्रकार सावन शिवरात्रि पर भी रात्रि में 4 पहर की पूजा, अभिषेक और जागरण को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन देश के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले कांवड़िए भी अपनी कांवड़ यात्रा पूर्ण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर पवित्र जल अर्पित करते हैं। तो आज की विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सावन शिवरात्रि कब है, चतुर्दशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा, जल अभिषेक का शुभ समय क्या रहेगा, निशीत काल की पूजा कब होगी, 4 प्रहर की पूजा का समय क्या रहेगा, सावन शिवरात्रि की पूजा विधि क्या है, कांवड़ यात्रा की धार्मिक मान्यता और इसकी कथा क्या है, और सावन शिवरात्रि की कथा क्या है, और व्रत का पारण कब करना चाहिए। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। भक्तों, एक विशेष सूचना है, आज की वीडियो में जो भी समय और मुहूर्त मैं बताऊंगी वो आपके स्थान और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने स्थान के अनुसार पंचांग अवश्य देख लें। आइए सबसे पहले जानते हैं सावन शिवरात्रि कब है। भक्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 अगस्त 2026 मंगलवार को सुबह 4:54 पर और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 12 अगस्त 2026 को सुबह 1:53 पर। ऐसे में सावन मास की शिवरात्रि का व्रत 11 अगस्त 2026 मंगलवार को रखा जाएगा। इसी दिन भगवान शिव का जलाभिषेक, पूजन, व्रत, मंत्र जाप और रात्रि जागरण किया जाएगा। शिवरात्रि के दिन भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव को जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक दिन में भी किया जा सकता है। यदि आप सुबह मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो श्रद्धा के साथ अभिषेक करें। लेकिन शिवरात्रि की विशेषता रात्रि पूजा में मानी जाती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार प्रदोष काल में भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं और रात्रि में निशीत काल के समय भी पूजा अभिषेक कर सकते हैं। निशीत काल का समय 11 अगस्त की रात्रि को 12:02 से 12:48 तक रहेगा। यह समय भगवान शिव की विशेष आराधना, मंत्र जाप और अभिषेक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब जानते हैं शिवरात्रि की रात्रि में 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, उसके शुभ मुहूर्त। पहले पहर में शाम 7:04 से रात 9:45 तक। दूसरे पहर में रात 9:45 से रात 12:26 तक। तीसरे पहर में रात 12:26 से सुबह 3:07 तक। चौथे पहर में सुबह 3:07 से 5:49 तक। जो भक्त
चारों प्रहर की पूजा कर सकते हैं। वे प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव का अभिषेक, बेलपत्र अर्पण, मंत्र जाप और आरती कर सकते हैं। यदि किसी कारण से चारों प्रहर की पूजा करना संभव ना हो तो चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं, शीत काल में अभिषेक कर सकते हैं या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, इसीलिए पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और भक्ति। आइए आप जानते हैं शिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर रात तक पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले। मन में कहें, हे देवों के देव महादेव, मैं श्रद्धा पूर्वक आपके निमित्त सावन शिवरात्रि का व्रत कर रही हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे व्रत और पूजा को स्वीकार करें तथा मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर भगवान शिव के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर सबसे पहले स्वच्छ जल या गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार दूध, दही, घी, शहद और जल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वे साफ और अखंड हो। फूल, धतूरा, आग के पुष्प और अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को चंदन लगाएं, धूप और दीप जलाएं। भगवान भोलेनाथ को हो सके तो इस दिन भस्म चढ़ाएं। उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें, आरती करें। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंत्रों का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय का जाप, शिव चालीसा का पाठ, शिव सहस्त्र नाम का पाठ या भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ भी अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। रात्रि में संभव हो तो जागरण करें और 4 प्रहर की पूजा करें। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंदिर में दीपदान करना भी भक्तिपूर्ण कार्य माना जाता है। यदि आपके आसपास बेल का वृक्ष हो तो उसके पास भी श्रद्धा पूर्वक दीपक जला सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करें, लेकिन ध्यान रखें, धार्मिक कार्यों में संख्या से ज्यादा महत्व है भावना और श्रद्धा। इसके साथ साथ ही जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, वस्त्र दे, अनाज या अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। आप जानते हैं कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि का क्या संबंध है। सावन का महीना आते ही हर तरफ बोल बम हर हर महादेव के जयकारे सुनाई देने लगते हैं। भगवान शिव के भक्त दूर दूर से पवित्र नदियों और तीर्थ स्थलों से जल लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं। कांवड़ में पवित्र जल भरकर भक्त पैदल यात्रा करते हुए अपने निर्धारित शिव मंदिर या शिवलिंग तक पहुंचते हैं और सावन शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर केवल एक यात्रा ही नहीं माना जाता, बल्कि भक्ति, संकल्प, तपस्या और शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कांवड़िए यात्रा के दौरान भगवान शिव शंकर का नाम लेते रहते हैं। हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय और अपने आराध्य भोलेनाथ के चरणों में पवित्र जल अर्पित करने का संकल्प लेकर यात्रा पूरी करते हैं। अब हम जानते हैं कांवड़ से जुड़ी एक प्रचलित धार्मिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन का प्रसंग भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो उसमें से अनेक वस्तुओं के साथ साथ अत्यंत भयंकर विष भी निकला था। उस विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उससे समस्त सृष्टि के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया था। तब देवताओं और समस्त प्राणियों ने भगवान शिव की शरण ली। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण भगवान शिव शंकर नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव से शिव का कंठ जलने लगा।
तब देवताओं और भक्तों ने भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए जल अर्पित किया। इसी प्रसंग से जुड़ी मान्यता के कारण भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। कांवड़ यात्रा में भक्त पवित्र नदी से जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में अलग अलग कथाएं और मान्यताएं भी प्रचलित हैं। इसलिए इसे श्रद्धा और क्षेत्रीय परंपरा के रूप में समझना चाहिए। कांवड़ यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है संकल्प, नियम, संयम और भगवान शिव के प्रति समर्पण। आइए आप सुनते हैं सावन शिवरात्रि से जुड़ी एक लोकप्रिय शिव कथा। एक समय की बात है, एक वन में रहने वाला शिकारी शिकार की तलाश में जंगल गया। दिन भर घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात हो गई और अंधेरा बढ़ने लगा। शिकारी को डर था कहीं जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचा दे। वह एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, लेकिन शिकारी को इसका ज्ञान नहीं था। रात्रि में जागते रहने के लिए वह बार बार बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। उसके हाथ से गिरने वाले बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित होते रहे। रात बीतती गई और अनजाने में ही उससे भगवान शिव की पूजा होती रही। उसने उस रात भोजन भी नहीं किया था और जागरण भी हो गया था। अर्थात अनजाने में ही उससे व्रत, जागरण और बेलपत्र अर्पण जैसी शिव आराधना हो गई। भगवान शिव उसकी इस अनजान भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो भक्तों, हमें यह कथा संदेश देती है कि भगवान शिव भक्त के बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उसे भाव और समर्पण को देखते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि कथा का उद्देश्य यह बताता है कि भगवान शिव की भक्ति कितनी सरल है। जब अनजाने में की गई पूजा भी भगवान को प्रिय हो सकती है, तो यदि हम श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक उनकी आराधना करें तो हमारी भक्ति कितनी सुंदर होगी। आइए आप जानते हैं 4 पहर की पूजा कैसे करनी चाहिए। यदि आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो प्रत्येक पहर में भगवान शिव को जल अर्पित करें। पहले पहर में जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसी तरह दूसरे पहर में दूध या जल से अभिषेक करके शिव चालीसा या शिव स्तुति कर सकते हैं। तीसरे पहर में महामृत्युंजय का जाप करें और चौथे पहर में पुनः जलाभिषेक करके भगवान शिव की आरती करें। साथ ही पूरे समय भगवान शिव का ध्यान और नाम स्मरण करते रहे। रात्रि जागरण का अर्थ केवल जागते रहना नहीं, वास्तविक जागरण है अपने मन को भगवान शिव की भक्ति में जागृत रखना। आइए आप जानते हैं शिवरात्रि व्रत का पारण कब करें। जो व्यक्ति सावन शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं वह अगले दिन अर्थात 12 अगस्त 2026 को व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण का समय सुबह से लेकर लगभग सुबह 9 बजे तक रहेगा, लेकिन पारण का सही समय आप अपने स्थान और स्थानीय पंचांग के अनुसार देख ले, क्योंकि यह अलग अलग हो सकता है। पारण के करते समय सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें और फिर सात्विक भोजन या फलाहार से व्रत खोलें। शिवरात्रि के दिन कोशिश करें मन को शांत रखें, किसी से झूठ ना बोले, किसी के प्रति बुरा भाव ना रखे, नशे और तामसिक भोजन से बचे, भगवान शिव का नाम लेते रहे, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और सबसे महत्वपूर्ण भगवान शिव से केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति ही ना मांगे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में सद्बुद्धि, शांति, समृद्धि और सही मार्ग दिखाने के लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। हे महादेव, जिस प्रकार आपने समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण करके संसार की रक्षा की, उसी प्रकार हमारे जीवन के सभी दुख, संकट और नकारात्मकता को दूर करने की कृपा करें। हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, हमारे घर में प्रेम और सद्भावना बना रहे, हमारे मन से भय और चिंता दूर हो। हे भोलेनाथ, हमारे भीतर सत्य, धर्म, करुणा और भक्ति का प्रकाश सदैव बनाए रखे। हर हर महादेव। तो भक्तों, ये थी
सावन शिवरात्रि की संपूर्ण जानकारी। अगर आप चारों पहर की पूजा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके लिए यह संभव नहीं है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार प्रदोष काल या निशित काल में भगवान शिव की पूजा जरूर करें, क्योंकि महादेव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भक्त का सच्चा भाव। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।